बेटा आज का हम लास्ट टॉपिक अब जो कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके साथ हमारा एप्रोप्रिएशन की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। जो भी एप्रोप्रिएशन में चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना बेटा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल का टॉपिक है। मीन्स आपने अभी तक वीडियोस में जो भी कुछ देखा है उसमें आपने दो तरह की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखी है। एक जब लमसम ड्राइंग हो, लमसम मतलब कि ए ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, 20,000 रुपये विड्रॉ किए, मतलब लमसम एक साथ पूरा अमाउंट गिवन है ना। उस केस में पर एनम है तो 6/12 लगेगा, पर एनम नहीं है तो 6/12 नहीं लगेगा। वो सिंपल थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक किए थे। अब उसके बाद फिर मैंने आपको सर सिखाया था 24 में सिंपल और प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं, जब अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया हो। एक जब लमसम हो, दूसरा जब अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, और तीसरा ये केस है लास्ट जब हमने सेम अमाउंट विड्रॉ की है। जब कोई पार्टनर फर्म से सेम अमाउंट विड्रॉ करता है पर या तो मंथली या क्वार्टरली, दो बातें होती हैं, या तो वो मंथली विड्रॉ करता है या क्वार्टरली। अब यहाँ पर भी 3 केस आगे और बनते हैं कि मंथली विड्रॉ कर रहा है तो हर महीने के स्टार्टिंग में करेगा, या हर महीने के मिड में, या हर महीने के एंड में। मतलब यहाँ पर जब एक पार्टनर विड्रॉ करेगा पैसा पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करेगा तो हर मंथ करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, मतलब पूरे 12 महीने करेगा। पर मंथ का मतलब 12 महीने। लेकिन या तो हर महीने के स्टार्टिंग में, या हर महीने के मिड में, या हर महीने के एंड में। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है तो 1 अप्रैल को, अप्रैल के 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर, ऐसे हर महीने के 1 तारीख को। मिड में कहेगा तो मिड का मतलब 15 को। एंड में कहेगा तो 31 30 मतलब डिपेंड्स ऑन मंथ का एंड क्या है। ऐसे ही क्वार्टर के केस में भी आएगा। पहले हम मंथली कर लेते हैं, फिर नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहोगे। पहले हम मंथली की बात कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर पहली बात आपको क्लियर होगी कि जब क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग कैसी गिवन हो, हर महीने विड्रॉ कर रहा हो, हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो। देखो क्वेश्चन में कैसे गिवन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम फॉर दी फ्लोइंग केसेस। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया 27 जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मंथली केसेस और क्वार्टरली केसेस। देखिए पहला केस गिवन है 5,000 पर मंथ। क्या आ गया, ड्राइंग कैसी गिवन है, पर मंथ, हर महीने निकाल रहा है, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक उसने हर महीने पैसे निकाले, और हर महीने के पहली डेट को, बिगिनिंग मतलब पहली डेट, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। इस केस में आपने ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालना पड़ता है, टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। उसको निकालने का एक तरीका होता है। वैसे तो बच्चों को क्रैम कर लेने की आदत है, जो मैंने देखा है इसमें बच्चे सीख लेने के बाद क्या करते हैं, क्रैम कर लेते हैं कि हर महीने के स्टार्टिंग में हो तो 6.5/12 लगना है, मिड में हो तो 5.5 लगना है, सॉरी 6/12 लगना है, एंड में हो तो 5.5 लगना है। ये बच्चा क्रैम कर लेता है। बेसिकली आप भी कर ले तो कोई वो वाली बात नहीं, पर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये किया क्यों गया। ठीक है, जब आपको यूज टू हो जाओगे तो आप इजीली इस चीज़ को लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आया कैसे। देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे पहला केस गिवन था, फर्स्ट केस में कहा 5,000 पर मंथ निकाले, और हर मंथ के कब निकाला है, बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब ये तो मुझे समझ आ गया, क्वेश्चन के अंदर सेम अमाउंट सेम टाइम पे विड्रॉ हो रहा है हर महीने, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। जिसके लिए मैं क्या करूँगी बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर, ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ समझ आ गई सारा क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 2। क्या किया बेटा इसमें हमने, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जो समय बचा वो प्लस आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद जो टाइम बचा वो अपॉन 2। अब आप कहेंगे ये क्या है मैम, देखिए ध्यान से सुनिए। हमारा ईयर शुरू होता है अप्रैल में, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, है ना। ये एक बार समझ लें, उसके बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अब आपका फॉर्मूला जो होता है ना वो क्या होता है, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जो टाइम बच जाए और आखिरी के बाद जो बच जाए उसे जोड़ना है। पहली इंस्टॉलमेंट का वो जो इंस्टॉलमेंट निकाल रहा है कब निकाल रहा है, हर महीने के बिगनिंग में, मतलब 1 अप्रैल को, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 तारीख को। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब उसने निकाली कब निकाली, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए, आप
बच्चे से जब भी मैं पूछती हूँ ना 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए, वो हमेशा कहते हैं 11। बेटा रॉन्ग। 1 अप्रैल के बाद अगर आप गिन रहे हो तो 1 अप्रैल के बाद में अप्रैल भी तो आएगा, क्योंकि अप्रैल की पहली तारीख को निकाला तो अप्रैल तो भी पूरा पड़ा है ऑलमोस्ट, तो अप्रैल को भी लेंगे और बाकी महीने भी। टोटल कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। आखिरी कब निकालेगा? 1 मार्च को, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट 1 तारीख को निकाल रहा है, तो पहली निकाली 1 अप्रैल को, तो आखिरी निकालेगा 1 मार्च को। पहली इंस्टॉलमेंट के बाद पूरे 12 महीने बचे। आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद कितने बचे? बच्चे कहते हैं 0। नो बेटा 1। क्यों? क्योंकि पहली मार्च को वो निकाल रहा है, तो मार्च तो अभी पूरा पड़ा है ना हमारा। समझ रहे बात को? पहली मार्च को निकाला तो कितना महीने बचे? मार्च का महीना बचा है अपॉन 2। हमारा टाइम निकालने का तरीका क्या है? एवरेज पीरियड निकालने का तरीका है ये। क्या करना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 2। कितना टाइम हो गया? 13/2। इट मीन्स कितना आ गया ये? 6.5। ये हमने कैसे निकाला? 6.5 निकाला। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, सबसे पहले ड्राइंग लेंगे, 5000 है, पर मंथ है, तो पर मंथ के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 12 से। कितनी हो गई ड्राइंग? 60,000। तो यहाँ ले लेंगे 60,000 की ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कितना गिवन था? स्टार्टिंग में गिवन था 10% पर एनम, तो 10%। अब यहाँ पर एनम वगैरह का कोई चक्कर नहीं लगाना, क्योंकि टाइम हम निकाल रहे हैं। वो तब होता है पर एनम वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए देखने का केस, जब हमारे पास लम सम ड्राइंग हो, एक साथ पूरी कितनी विड्रॉ करी उसने टोटल साल के दौरान। ये नहीं कि हर महीने निकाल रहा है या अलग अलग डेट को या अलग अलग अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं। लम सम हो तब वो पर एनम का केस देखना है, अदरवाइज हम टाइम ऐसे निकालते हैं। अब कितना टाइम निकाला मैंने बेटा? 6.5, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा था, तो 6.5 अपॉन 12। ये मंथ्स के फॉर्मूले में लगता है ना हमारा 1/12। हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में भी इंटू 1/12 लगाया था, ये वही 1/12 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकलेगी? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 3,250 रुपीज़। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं बेटा? हर महीने के एंड में, देखिए एंड ऑफ ईच मंथ उसने सेम अमाउंट विड्रॉ किया 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फिर वही बात आ कि पर मंथ निकाल रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है 5,000 इंटू में 12, क्योंकि 12 महीने ड्राइंग कितनी होगी? 60। अब फिर वही फॉर्मूला लगाना है मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। ड्राइंग इंटू रेट जो मुझे गिवन है, लेकिन इंटू में टाइम निकालना है। टाइम मैंने आपको देखो यहाँ पर लिख के दे रखा है 5.5 आएगा, लेकिन कैसे निकलेगा? वही सेम तरीका। निकालने का तरीका क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट अपॉन 2। अब जरा बताओ, हर महीने के एंड में कर रहा है, हर महीने के कब कर रहा है? एंड में। तो फर्स्ट को कर रहा है, 31st को कर रहा है। 31st। अब बच्चे कहते हैं मैडम कई बार 31st और कई बार 30, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर महीने के स्टार्टिंग में बोलेगा तो फर्स्ट, एंड में बोलेगा तो 31st और 30th, जो भी हो हमारा एंड। तो हर महीने के एंड में कर रहा है, तो पहली इंस्टॉलमेंट इसने कब निकाली होगी? 30 अप्रैल को, दूसरी वाली 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को। इस तरीके से हर महीने के एंड में निकाल रहा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब उसने 30 अप्रैल को निकाली होगी, उसके बाद कितने महीने बच गए होंगे बेटा? 11। वेरी सिंपल, क्योंकि अप्रैल का तो महीना खत्म हो गया, 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं। कितने महीने बच गए? 11 प्लस आखिरी इंस्टॉलमेंट कब निकाल रहे हैं? 31 मार्च को। तो मार्च के एंड में, बिल्कुल एंड डेट को निकाल रहा है। क्या मार्च बचा? एक भी दिन नहीं बचा। 31 मार्च को निकालिए, तो एंड में कितने मंथ बचे? 0। वही सेम फॉर्मूला है हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट अपॉन 2। लेकिन फर्स्ट के बाद हमारा टाइम 12 से बदल के 11 हो गया, क्योंकि पहले वाले केस में हर महीने के स्टार्टिंग में था, दूसरे वाले केस में हर महीने के एंड में है। तो पहले इंस्टॉलमेंट के बाद 11 बचे और आखिरी के बाद 0/2। तो यहाँ कितना आ गया? 11/2 मीन्स 5.5। तो यहाँ कितना लग जाएगा? 5.5 इंटू में 1/12 के लिए हमने क्या लगा दिया? अपॉन 12। ये हमने किसका निकाला? एंड ऑफ ईच मंथ। समझ आ गई मेरी बात बेटा? अब हम बात करते हैं तीसरे केस की, मिड ऑफ ईच मंथ। अब वही 5,000 पर मंथ फिर निकाल रहा है, तो ड्राइंग तो वही सेम बात है, 5,000 है, 12 महीने के हिसाब से 60,000 की ड्राइंग होगी। लेकिन अब की बार वो निकाल रहा है हर मंथ के मिड में। देखिए 5,000 ड्यूरिंग द, अब आप कहेंगे मैडम मिड का है। अब क्योंकि उसने बोला 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, अब ना उसने मुझे बताया बिगिनिंग, ना मेरे को बताया एंड, तो हम मान के चलते हैं हर मंथ के मिड में कर रहा है। जब आपके पास पर मंथ की ड्राइंग गिवन हो और ऐसे गिवन हो कि ड्यूरिंग द ईयर उसने 5,000 पर मंथ निकाले, तो इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे? मिड में निकाल रहे हैं। तो मिड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम वही तरीका, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद टाइम, आखिरी के बाद टाइम अपॉन 2। अब मिड का मतलब क्या मान के चलेंगे? हर महीने की 15 तारीख को। मिड का मतलब हर महीने के बीच में, मतलब 15 तारीख हम मान के चलेंगे, चाहे वो मंथ 30 का हो या 31 का, उससे लेना देना नहीं है। मिड का मतलब हम मान के चलेंगे हर मंथ के बीच में, मतलब 15 तारीख को।
अब आप खुद दिमाग लगाएं, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद टाइम निकालना है। पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाली होगी? 15 अप्रैल को, दूसरी 15 मई को, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे करके लास्ट 15 मार्च को, है ना। तो हर महीने के मिड में निकाल रहा है। तो पहली जब उसने निकाली 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? अप्रैल का आधा बचा हुआ है क्योंकि 15 को निकाल रहे हैं, और बाकी हमारे 11 महीने बच रहे हैं। 12 में से 11 तो पूरे बच रहे हैं, मई से लेकर मार्च, लेकिन अप्रैल का कितना बच रहा है? आधा। तो 11 प्लस आधा कितना टाइम हो गया बेटा? 11.5। पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा? 11.5 प्लस आखिरी के बाद, आखिरी कब निकाली? 15 मार्च को। 15 मार्च मतलब मार्च के मिड में, तो हमारे पास मार्च का भी टाइम बचा ना, कितना बचा? आधा महीना बचा। तो आधे महीने के लिए क्या लिखूंगी? 0.5। यहाँ पर हमने जब 11 महीने बच रहे थे, 11 प्लस आधा महीना लिया तो 0.5 लिखा, लास्ट में सिर्फ आधा महीना बच रहा है इसलिए 0.5 लिखा, अपॉन 2। वही पहली इंस्टॉलमेंट के बाद आखिरी के बाद अपॉन 2, कितना हो गया? 12/2, कितना आया? 6। तो यहाँ पर जब हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालेंगे 10% इंटू में कितना टाइम आया? 6, अपॉन में क्या लगेगा? 12 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मिड वाले केस में क्या लगता है? 6/12। ये मैंने इसलिए लिखे थे कि जिन बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को कैलकुलेट करने में, वो सीधा लगाओ 6.5/12 पर मंथ के बिगनिंग में, पर मंथ के मिड में, सॉरी एंड में, और पर मंथ के मिड में आए तो ये लगाना है। और ड्राइंग हमने वही 12 से मल्टीप्लाई करके लेनी है, रेट साथ में लगाना है। पर ये आया कहाँ से 6.5, 5.5 और ये 6? ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसके पीछे ये रीज़न है। ठीक हो गई बात बेटा। अब अगले केस को देखोगे तो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है 60,000 रुपीज़ निकाल रहा है, ना पर मंथ है ना पर क्वार्टर है, लमसम हो गया ना। ये सेम वही क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में की है। स्टार्टिंग में 22 तक हमारी ऐसी ड्राइंग थी कि पूरी एक साल की इकट्ठी ड्राइंग दे दी, हमें नहीं पता उसने मार्च में निकाली, अप्रैल में निकाली, मई में, जून में, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है इसने टोटल साल के दौरान 60,000 निकाले। इस केस में क्या करते हैं? ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, इंटू अगर रेट के साथ पर एनम है तो 6/12, अदरवाइज 6/12 नहीं लगेगा। तो ये वही लमसम वाला केस आ गया हमने जो स्टार्टिंग में किया। ये पर मंथ वाले केस आ गए। अब ये वाला केस देखो, इसमें जून को निकाल रहा है, 20 अगस्त को निकाल रहा है, 10 अक्टूबर में निकाल रहा है, 18 फरवरी में निकाल रहा है, 12 सब बच्चों को देख के पता लग रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट अमाउंट है। तो कौन से मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे? या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से निकालो। लास्ट वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ सिंपल और प्रोडक्ट मेथड की, टाइम, अमाउंट, फिर पीरियड निकालना है। फिर अगर प्रोडक्ट मेथड से करोगे तो सीधा प्रोडक्ट करनी है, सिंपल मेथड से करोगे तो प्रोडक्ट के साथ रेट और टाइम दोनों चीज़ें लगानी है 1/12 वाली। अब आ गई बात क्वार्टरली, ये लास्ट केस है हमारे क्वार्टर वाले। सेम जैसे हमने मंथ का किया, हम क्वार्टर का भी करते हैं। देखिए इस केस में वो क्या कह रहा है कि 15,000 रुपये निकाल रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे हमने मंथ के किए थे स्टार्टिंग, मिड और एंड, ऐसे क्वार्टर के मिड और स्टार्टिंग और एंड कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे क्वार्टर में? पहले आपको मैं समझा दूँ क्वार्टर होते कैसे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अप्रैल से जो ईयर शुरू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है हमारा। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ध्यान से समझेगा बेटा, दूसरा क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीसरा क्वार्टर, और लास्ट जैन, फेब, मार्च। इट मीन्स हमारा मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो ईयर होता है 12 मंथ्स का, वो 3 मंथ्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने क्वार्टर हो गए? 1, 2, 3, 4 क्वार्टर। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर जब हमारा पहला केस गिवन था, ये केस नंबर 6, 15,000 पर क्वार्टर निकाल रहे हैं बिगनिंग में, 15,000 पर क्वार्टर बिगनिंग। तो अब मेरे को एक बात बताओ, हर क्वार्टर का बिगनिंग है, मंथ का नहीं, हर क्वार्टर का बिगनिंग है पर क्वार्टर। तो क्वार्टर तो ये है ना हमारे 1, 2, 3। मंथ होता तो हम सारी चीज़ों की बात करते, क्वार्टर की बात करें तो ये है। तो क्वार्टर का बिगनिंग क्या है? ये। क्वार्टर का एंड क्या है? ये। क्वार्टर का मिड क्या है? ये। समझ आ रही है मेरी बात? ये एक क्वार्टर है। क्वार्टर के बिगनिंग में कहे तो यहाँ 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 बात आती है, क्वार्टर का एंड करे तो यहाँ 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 बात आती है, और क्वार्टर का मिड करे तो यहाँ बात आती है। ठीक हो गई बात। अब टाइम वही निकालने का तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 2। पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाल रहा है? हर क्वार्टर के बिगनिंग की बात हो रही है ना, तो बिगनिंग का मतलब ये लूँगी, मिड का मतलब ये लूँगी, एंड का मतलब ये। पहले केस में कह रहा है हर क्वार्टर के बिगनिंग में, तो मैं ये लूँगी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अब वही सेम प्रोसीजर, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद का समय। पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाली? 1 अप्रैल को। इसके बाद कितने मंथ बच गए बेटा?
अगर 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो पूरे अप्रैल छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने महीने बचे बेटा? हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कह रहा है, तो पहले क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट जब उसने निकाली 1 अप्रैल को, बेटा ध्यान से सुनिए, हमारे पास निकालने हमने महीने ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट और लास्ट का मतलब है महीने निकालो, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट जब उसने निकाली 1 अप्रैल को, तो अप्रैल भी है क्योंकि 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं, तो कितने महीने बचे बेटा? पूरे 12, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो कितने महीने बचे? पूरे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने। आखिरी इंस्टॉलमेंट कब निकाल रहे हैं? पहली यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, क्योंकि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, तो पहली यहाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली के बाद हमने गिन लिए, फिर हमें किसके बाद गिनने हैं? लास्ट के बाद। लास्ट कब निकाल रहे हैं? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे बेटा? 3 महीने, क्योंकि 1 जनवरी का मतलब जनवरी भी आएगा, तो जैन फेब मार्च। कितने महीने बचे? 3/2। तो कितना है यहाँ पर? 15/2। तो यहाँ कितना टाइम आ गया? 7.5। तो आपने फिर वही ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, सबसे पहले ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग गिवन है 15,000 पर क्वार्टर। जब मंथली थी तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्वार्टर लिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। तो कितनी ड्राइंग आ गई? 60,000। इंटू रेट हमें कितना गिवन है? 10%। इंटू टाइम हमने कितना निकाला? 7.5/12। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था इसको भी कि अगर आपका पर क्वार्टर आ जाए तो कितना लगता है? 7.5 बिगनिंग के लिए, मिड के लिए 6/12, एंड के लिए 4.5। जब भी मिड होगा ना तो 6/12 निकलता है। अब हम करते हैं क्वार्टरली के एंड वाला। अभी हमने जो किया वो क्वार्टर का स्टार्टिंग लिया, क्वार्टर का एंड लेंगे। अब फिर से वही सेम चीज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद समय, आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद समय /2। पहली इंस्टॉलमेंट जो वो निकालेगा हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, मतलब नीचे यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ नहीं है इंस्टॉलमेंट, कहाँ है? यहाँ है। पहली इंस्टॉलमेंट निकालेगा 30 जून को, दूसरी 30 सितंबर, तीसरी 31 दिसंबर और लास्ट 30 अप्रैल। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब उसने 30 जून को निकाली तो कितने महीने बचे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा हर इंस्टॉलमेंट कब निकाल रहा है? क्वार्टर के एंड में, मतलब 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो हर मंथ के, हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। पहली इंस्टॉलमेंट निकाली 30 जून को, तो कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आखिरी इंस्टॉलमेंट कब निकाल रहा है? 31 मार्च को, तो कितने महीने बचे? 0/2। तो कितना आया बेटा यहाँ पर? 4.5। तो वही ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, ड्राइंग कितनी थी? 60,000 की, सेम, क्योंकि 15,000 रुपये पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टर कितने हैं? 4, तो ड्राइंग होगी 60 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम कितना निकाला है? 4.5 अपॉन में क्या लगेगा? 12। ठीक हो गई बात। अब हमारा लास्ट केस हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है, मतलब 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जब मिड आ जाए ना तो आपको 6/12 लगाना होता है ना, क्योंकि देखो हमने जब मंथली के मिड वाला किया था ना उसमें भी हमारा 6/12 आया था। ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना, मंथली के मिड में आ जाए तो भी 6/12 आता है, क्वार्टर के मिड में आ जाए तो भी 6/12 आता है। पर मैं आपको सिखा देना चाहती हूँ क्यों आता है ये भी। बीच में निकाल रहा है 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी को। तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितने महीने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आधा महीना मई का, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट निकालेगा 15 मई को, तो मई का आधा और बाकी के कितने महीने? 10 महीने टोटल। 3 3 6 3 9 और 1 10। तो कितना टाइम हुआ पहली के बाद? 10.5 प्लस आखिरी कब निकालेगा? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, यहाँ लास्ट कब निकालेगा? 15 फरवरी को। 15 फरवरी का मतलब फरवरी का आधा, तो फरवरी का आधा बचेगा और मार्च का पूरा। कितने महीने बच गए बेटा? 1.5/2। तो यहाँ कितना हो गया? 10 और 1 11 प्लस 1 12/2। कितना आया? 6। तो यहाँ पर फिर से वही ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालेंगे। 15,000 की ड्राइंग है, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग कितनी आ गई? 60,000 की। तो सेम वही इंटरेस्ट निकालने का तरीका, ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम जो हमने निकाला है 6 अपॉन में क्या लगेगा? 12। तो यहाँ पर जब आप क्वार्टर का मिड करो या मंथ का मिड करो 6/12 आएगा। ठीक हो गई बात बेटा। तो ये हमने किया क्वार्टर का स्टार्टिंग, क्वार्टर का एंड और क्वार्टर का मिड, तीनों में क्या निकलता है? 7.5, 4.5 और 6। दैट्स इट।